नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी से जो लेखपाल की वैकेंसी निकली हुई है, उसमें जो जीएस का पोर्शन है उसमें पॉलिटी आज हम पढ़ने वाले हैं अपने इस चैप्टर में। तो पॉलिटी में आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति संबंधी जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं तो उनको हमने एक इस प्लेटफॉर्म में तैयार किया हुआ है और सभी क्वेश्चन एक साथ लेकर आप के इस वीडियो में आए हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी पॉलिटी की। तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं। राष्ट्रपति जो होता है वो देश का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, या राष्ट्रपति देश का डैश नागरिक होता है, प्रथम द्वितीय तृतीय। तो राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, भारत में संघीय कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो राष्ट्रपति ही होता है। संघ की जो कार्यपालिका होती है उसका प्रधान राष्ट्रपति होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है राष्ट्रपति के पद की जो योग्यताएं हैं वो किस अनुच्छेद में निहित है। किस अनुच्छेद में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति के पद की चुनाव लड़ने की ये योग्यताएं हैं, तो वो अनुच्छेद 58 में बताया गया है, उसका वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा कराया जाता है? तो जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो भारत के निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन कराया जाता है। राष्ट्रपति के पद के लिए अधिकतम आयु, राष्ट्रपति के पद जो होता है उसके लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसके लिए कोई भी आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई कि अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। हाँ, उसकी न्यूनतम आयु जरूर है कि राष्ट्रपति के पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख किया गया है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, मतलब आम जनता है उसके निर्वाचन में भाग नहीं लेती है। हम जिनको सदस्य चुनते हैं जैसे लोकसभा और विधानसभा के, ये जो प्रत्यक्ष रूप से जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो उनका चयन, उनके द्वारा राष्ट्रपति का चयन किया जाता है, यानी हम अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन हो कैसे होगा, ये अनुच्छेद 55 में इसके बारे में बात की गई है। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र है, मतलब वो दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है। इसके बारे में अनुच्छेद 57 के तहत बताया गया है कि वो पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र है या नहीं। तो वो अनुच्छेद 57 के बारे में उसमें बताया गया है। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के अनुसार किया जाता है? तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है राष्ट्रपति के शपथ तथा उसके प्रारूप के बारे में बताता है? तो अनुच्छेद 60 में, संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ तथा उसके प्रारूप के बारे में बताता है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया चलाई जाती है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है, ये प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी हुई है? तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग संबंधी प्रक्रिया का जो पूरा विवरण दिया गया है वो अनुच्छेद 61 में दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का अगर कार्यकाल समाप्त हो जाता है उसका, ठीक है, तो उसके समाप्त हो जाने के बाद भी वह अपने पद पर कब तक बना रह सकता है? तो जब तक कि उसके कोई उत्तराधिकारी अपना पद धारण न कर ले, मतलब जब तक कोई दूसरा राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हो जाता तो तब तक वो राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहता है। अगर राष्ट्रपति के पद रिक्त है तो उसे कितने दिनों के अंदर भर लिया जाना चाहिए? तो राष्ट्रपति के पद को 6 महीने के अंदर उसको भर लिया जाना चाहिए। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा सर्वोच्च न्यायालय का, उसको
राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की अभिक्रिया जो प्रक्रिया शुरू की जाती है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया संसद के किस सदन में आरंभ की जा सकती है? तो ये जो प्रक्रिया है संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ की जा सकती है। महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश, जब सत्र नहीं चल रहा होता है तो उस समय अगर सरकार कोई भी बिल लाना चाहती तो उसको अध्यादेश की तरह जारी किया जाता है, तो राष्ट्रपति उस अध्यादेश को जारी करते हैं। तो ये अनुच्छेद 123 में इसका वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों के कुल कितने सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए? तो उस सदन के कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा उसका पारित होना चाहिए, तब वो महाभियोग का प्रस्ताव संसद में पेश किया जा सकेगा। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग करता है? तो अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग करता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकता है? तो अनुच्छेद 108 के तहत संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है वो बुलाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? तो संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी भी अपराध के लिए अपराधी को क्षमा करने का अधिकार, क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है। वो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और इसकी नियुक्ति अनुच्छेद 280 के अंतर्गत की जाती है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल को घोषित करने की शक्ति प्राप्त है? तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति प्राप्त है। यदि किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन को किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत यदि किसी राज्य में शासन व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो गई है तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा अनुच्छेद 356 के तहत कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ये अनुच्छेद 80 के अंतर्गत इसको मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम क्या था? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो इनका नाम श्री नीलम संजीव रेड्डी था। ये निर्विरोध राष्ट्रपति के पद पर चुनाव जीते थे। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श ले सकते हैं अनुच्छेद 143 के द्वारा। अनुच्छेद 143 के द्वारा जो है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं, लेकिन उस परामर्श को मानने के लिए वो बिल्कुल बाध्य नहीं है, वो बस परामर्श ले सकते हैं अनुच्छेद 143 के द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? मतलब यूपीएससी का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच निर्वाचन संबंधी विवादों पर निर्णय करने की अधिकारिता किसे प्राप्त है? तो इसकी अधिकारिता उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद उत्पन्न हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना फैसला देगा।
तो दोस्तों ये थे राष्ट्रपति संबंधित हमारे प्रश्न, जिनको बहुत सारी परीक्षाओं से हम कलेक्ट किए थे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको क्या क्या अच्छा लगा, और आगे भी आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।